कोर्ट सीट कहे जाने वाले बरहेट विधानसभा, जहां पे मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके अगेंस्ट में माने उनके विरोधी एक कम अनुभवी, उम्र में भी बहुत कम, और बीजेपी से जिनको बीजेपी ने अपने दांव लगाया है मैदान में उतारकर, गवालियन हेम्ब्रम को। आइए मैं गवालियन हेम्ब्रम से बात करते हैं। गवालियन जी, सबसे पहले आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा चेहरा, ठीक, और आज बीजेपी आप पे जो है बहुत बड़ा एक जुआ दांव पे लगाया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कशिश न्यूज के सभी सहयोगियों को, आप लोगों को मेरी ओर से जोहार, और पूरे दर्शक दीर्घा को, सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानों की ओर से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। हमारे बरहेट विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 5 साल का कार्यकाल उनका रहा, 2014 से 19, और 19 से उन्होंने फिर पुनरावृत्ति किया, और 19 से 24 तक का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। यहाँ कीड़े मकोड़े से भी बदतर जीवन जी रहे हैं लोग। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड में एक बड़ा सिंदरी पंचायत है। उसमें से मामूली ब्रेन मलेरिया से 6 बच्चे यहाँ पर मर गए थे, क्योंकि वहाँ से नीचे हॉस्पिटल तक आवागमन का कोई सुविधा नहीं था। इसीलिए मैं इस बार इन मुद्दों को लेकर के, जमीन के मुद्दों को लेकर के, 35 साल के कार्यकाल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बरहेट विधानसभा के साथ छल किया है, दलित, शोषित, वंचित वर्ग को न्याय से वंचित रखा है, उसकी आवाज बनने के लिए मैं आज जनता के साथ ये गुहार लगाता हूं और उनको जगा रहा हूं, और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार विजय निश्चित है। देखिए, जहाँ तक ये हेमंत जी जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रास्ता वगैरह के बारे में ये जो भी योजना लाए हैं, लेकिन योजना इस कल्याणपुर गांव में हम कहीं नहीं देख पा रहे कि सड़क बनी हुई है। जी बिल्कुल, मैं तो सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूं कि बरहेट विधानसभा अंतर्गत दादा 54 पंचायतें हैं, कुल 618 ग्राम हैं, और उसके 4 प्रखंडे हैं, 277 बूथें हैं। मैं 277 बूथों में नहीं आग्रह करूंगा, आप 20% बूथों पर, 10% बूथों पर जा करके आकलन कर लीजिए, उनके विकास का पैमाना आप खुद ही तय कर लेंगे। फिर भी गैमरन जी, मैं एक चीज़ फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी अंदर शक्ति आपको कैसे आई कि आज एक सीएम के साथ जो है आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस समय? मैं तो बहुत सामान्य अनुभव कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की प्रेशर, मुझे किसी भी तरह का वो महसूस नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर बरहेट विधानसभा की जनता, मैं बहुत ग्लानि महसूस करता हूँ कि 35 साल के कार्यकाल में मैं उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। आप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, पटना प्रखंड के अंतर्गत आप आए ही हैं, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर पर पटना प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। बरहेट, जहाँ बरहेट विधानसभा है, वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र भी देख लीजिए, वहाँ पर आपको रेफर लेटर के अलावे कुछ नहीं मिलता है। महिलाओं का प्रसव का भी वहाँ प्रबंध नहीं हो पाता है। सामान्य सा वहाँ पर सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक आप भवन की बात करेंगे तो अरबों रुपया का भवन बना हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है? आपने 5 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा, किसी भी तरह का, शिक्षा की तो अगर बात करें तो हम अगर आपको, ये बच्चे जो हैं, सभी बच्चे विद्यालय तो जाते हैं 8वीं कक्षा तक, अपर प्राइमरी सेक्शन के विद्यालय खुले तो है, लेकिन 8वीं कक्षा के बच्चे आपको परिचय तक नहीं दे पाएंगे। तो शिक्षा का क्या दुर्दशा है। सबसे बड़ी शिक्षा होती है, और उसका ये दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अभी अभी आपने जो इलेक्शन कमीशन है उनको शिकायत करवाया कि हेमंत जी का एक जो उम्र है और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में आपने किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने चुनाव आयोग को जो 2019 के नामांकन पत्र में शपथ पत्र दायर किया है, उसमें अपना उम्र 42 साल बताया है, और 24 में उनको 49 साल बताया है। तो
5 साल के कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति का 7 साल उम्र क्या आपके जानकारी में हो सकता है क्या? हेमंत सोरेन जी कौन सी पाठशाला में, मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी आप कौन सी पाठशाला में पढ़े हैं जहाँ पर 5 साल के अंतराल पर आपका उम्र 7 साल हो जाता है और पूरे साक्ष्य के साथ, और वो साक्ष्य मैंने ECI केंद्रीय चुनाव आयोग से बरामद किया है और साक्ष्य के साथ मैंने वो अपने पदाधिकारी को उसका शिकायत किया है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। जो अपने बरहेट विधानसभा में जो समस्याएं हैं, तो अभी तो आपको उसका सामना करना पड़ता जल्द से जल्द उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। जो अपने बरहेट विधानसभा में जो समस्याएं हैं, तो अभी तो आपको उसका सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, अब जिस क्षेत्र में ले जा रहे हैं वहाँ आपको शिकायतें मिल रही है कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जीतने के बाद लोग कितने आश्वस्त रहेंगे कि आप उनको सुधारेंगे? एक दिन मतदान, मैं कशिश न्यूज पर आज बोल रहा हूं और 23 तारीख को आप फिर से हमसे पूछिएगा। 20 तारीख को मतदान है और 23 तारीख को मतगणना है, और अगर मतगणना में अगर गणित हमारे पक्ष में रहा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, कमल फूल के पक्ष में रहा, मोदी जी के पक्ष में रहा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी के पक्ष में रहा, तो एक रात में पूरे बरहेट विधानसभा का मैं माहौल बदल दूंगा। कमल हेमरम जिंदाबाद। उदाहरण के तौर पर सर ये आपको मैं बता रहा हूं, आज आबुआ आवास में, अंबेडकर आवास में, प्रधानमंत्री आवास में और जाति आय निवास में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी यहाँ पर के पदाधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड का विकास के लिए संचालित है। वो एक जन सेवक, रोजगार, CI, CO, BDO, मुखिया सारे लोग मिल करके 20,000 आवास में, जन्म प्रमाण पत्र में 500, वृद्धा पेंशन 2000, इस तरह सारे लोगों का राशि का दोहन किया जाता है। दलाली का यहाँ पर पूरा आडंबर फैला हुआ है। तो इस चीज को मैं जिस दिन जीतूंगा, पूरे 4 प्रखंड है हमारे विधानसभा के अंतर्गत, चारों प्रखंड में मैं पोस्टर साट दूंगा। किसी भी कर्मी के द्वारा इस तरह का बाह्यात कार्य प्रतिक्रिया करते हुए कोई पकड़े जाते हैं तो उनको मैं उसी दिन नायक फिल्म के जैसा ऑन द स्पॉट में उसको ये कर दूंगा, सस्पेंड करवा। सबसे पहले जो आप काम करेंगे हमारा पहला काम होगा गुरुजी, हम खेल से जुड़े हुए हैं। 2015 से जय हिंद क्लब के हम संस्थापक सह अध्यक्ष हैं और जय हिंद क्लब रजिस्टर्ड क्लब है। 1860 हमने पंजीकृत करवाया है और उस क्लब के माध्यम से हम अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे संथाल परगना में 8,500 हमारे सदस्य हैं। और वो सदस्य कभी भी विषम परिस्थितियों में हमारे सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को सहयोग करते हैं। ब्लड डोनेशन में हम लोग 2020-21 में अरविंद CS साहब ने हम लोगों को सम्मानित किया है 3 सर्टिफिकेट दे करके। लॉकडाउन में हम लोगों ने जय हिंद क्लब के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके 2300 लोगों को चावल, दाल, तेल, नमक मुहैया करवाया है। और उसके साथ हम प्रतिदिन थाना में, ब्लॉक में और कोर्ट में जो भी लोगों को अवैध रूप से फंसाया जाता है उनके साथ हम खड़े रहते हैं। ब्लॉक में जाते हैं, थाना में उनकी आवाज बंद करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो इस से हम इस कार्य को व्यापक रूप से अति सक्रियता के साथ करेंगे और जो भी लोग दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित हैं उनको हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से उनको उनके घर में न्याय मिलेगा। क्योंकि उनका घर हमारा घर, मैं पेट खासा का हूँ और हमारे मुख्यमंत्री हवाई जहाज वाले मुख्यमंत्री हैं, कारपेट वाले मुख्यमंत्री हैं, वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, मैं जमीन में चलता हूँ। इसीलिए वो कहीं नहीं है, वो दलालों की यहाँ पर भरमार कर दिए हैं और उनके बीच और जनता के बीच पंकज मिश्रा है। पंकज मिश्रा जैसे कई और दलाल हैं, लेकिन मैं अगर जीतता हूं तो हमारे और जनता के बीच में कोई भी दलाल बिचौलिया नहीं रहेगा। कमल हेमरम जिंदाबाद। कमल हेमरम जिंदाबाद। क्षेत्र के जनता के लिए संदेश है, करबद्ध निवेदन है
कि 35 साल के उनके कार्यकाल का आकलन कीजिए और उस कार्यकाल से अगर आप संतुष्ट हैं, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी बहाल करने में वो कितने हद तक सक्षम रही है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन आप निरंतर लगातार यहाँ 35 साल तक विधायकी का कार्यकाल का निर्वहन करते हैं, बावजूद पूरे विधानसभा क्षेत्र के 77 बूथों पर आप सड़क निर्माण नहीं कर पाते हैं। आपको मैं बरहेट विधानसभा के लवरी पंचायत का उदाहरण देता हूं, जहां पर रागा टोला सिंदरी से ऊपर में दर्जनों गांव है, जैसे कि चांदू टोला, छोटा उदाली, बड़ा उदाली, मर्री पहाड़, केरलो। उन गांवों की महिलाएं जब प्रसव पीड़ा से बच्चा जनने के लिए पीड़ित होती हैं, तो खटिया में कंधे पर उसको 6 किलोमीटर नीचे उतारा जाता है और उस क्रम में कई महिलाएं शहीद हो चुकी हैं। कितना दर्दनाक और भयावह स्थिति है। मैं आपको कह भी रहा हूं, अगर आपके पास समय हो तो मेरे साथ हो लीजिए, यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। कमल भैया जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद। अभी मैं बात कर रहा था युवा दल के युवा नेता 1 मिनट हमारा गवालियन मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं जो बरहेट क्षेत्र की जो दलाल की जो नीति है मैं उसको बंद करूंगा और जनता की सेवा में 24 घंटा 7 दिन 365 दिन। कैमरामैन अभी यादव के साथ सनी सिंह, कशिश न्यूज के लिए ओडिया।